नेशनल जूडो चैंपियन अंशुमान शर्मा जी। सो मैं आपको राम राम, लड़कियों को दूर से प्रणाम। और मेरा हम इनके कोच से भी मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। हाँ जी, तो मेरे को ऐसे कभी फील नहीं होता कि नहीं मैं ब्लाइंड हूँ या ऐसा कुछ। मैं सल्यूट करना चाहूंगी आपके पेरेंट्स को कि उन्होंने आपको हर कंडीशन में सपोर्ट किया और आपको। मैं थक चुका था सिल्वर ब्रॉन्ज देख के। मेरे को लगा नहीं भाई, इस बार तो गोल्ड ही चाहिए, जो मर्जी हो जाए। फ्यूचर में अंशुमान शर्मा अपने आपको कहाँ देखना चाहते हैं? मतलब इंडिया का कोट और ब्लैक बेल्ट नहीं देखी थी। मैंने उनको बोला कि मेरे को दिखाना, तो उन्होंने बोला आपकी औकात नहीं है इसको पहनने की। और 7 किलोमीटर पैदल ट्रैवल करता था क्योंकि उस टाइम में बस किराए के पैसे नहीं होते थे। मेरी सिलेक्शन हो गई कजाकिस्तान में 2025 तो सर अंशुमान को सिखाना कितना बड़ा टास्क था आपके लिए? मेरे को इतना बड़ा टास्क नहीं लगा, मतलब कि ये लोग डरे सहमे से भी होते हैं आम जो नॉर्मल लोगों के बाद। और मेडल लाने के बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो इतना हाई हो गया। जैसे हमारे जेएनके की जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, उसका कितना रोल है इनके लिए और क्या फ्यूचर सपोर्ट क्या वो दे रहे हैं? देखिए, जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल जो है अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अंशुमान कैसे हैं और ये जूडो के अलावा क्या क्या करते हैं? बेसिकली बहुत शरारती बच्चा था। अच्छा, 2-3 बार मैंने इसको जूडो से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा तेरे को नहीं लेना है। क्या बात है। और ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि ब्लाइंड में 5 बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल खेल के आ गए। मैं आपको कह रहा हूँ 2028 में आपको मेडल ला के दिखाएंगे इंडिया के लिए। ये कॉन्फिडेंट है हमारे कोच सर का, क्योंकि वो इतना अच्छा सिखाते हैं और इनके बच्चे आगे तक जा रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ अब मेडल आए भी क्यों ना, जब चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य हो तो फिर मेडल तो आना बनता है। ये क्रेडिट जो अंशुमान जी अपने कोच को दे रहे हैं। अंशुमान जी, मेरी शुभकामनाएं यही हैं कि आप जिंदगी में और भी आगे बढ़ें और देश के लिए और भी मेडल्स लाएं। मैं वंस अगेन आपको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बात करने के लिए आप आए। और थैंक यू मैम। कीमती वक्त में आपने निकाला हम जैसे छोटे प्लेयर्स को कवर करने के लिए। आप बहुत बड़े प्लेयर हैं और आप में जो हिम्मत और जज्बा है ना, वो और लोगों को भी इंस्पिरेशन देता है कि हमें अपनी कमजोरियों को ना ताकत बनाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप इनका पूरा पॉडकास्ट सुने, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। हाय एवरीवन, नमस्ते। आज मेरे साथ है नेशनल जूडो चैंपियन अंशुमान शर्मा जी। अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, लड़कियों को दूर से प्रणाम। और मेरा नाम है अंशुमान शर्मा फ्रॉम जम्मू कश्मीर। जम्मू में चलता है मक्खन और कश्मीर में चलती है खीर। क्या बात है, इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन मैंने शायद पहली बार ही सुनी है। और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे रेडियो उधमपुर पे। अंशुमान जी, कैसे स्टार्ट हुई ये जूडो की जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम देखो, आपको पता ही है लड़कों का कि स्टार्टिंग में कोई भी इतना सीरियस नहीं लेता अपनी जिंदगी को। 2017 की बात है, तो मेरे दोस्त वगैरह थे तो बोलते हैं आपको पता है यहाँ पे ना एक कोच सर आते हैं जूडो सिखाते हैं। मैं क्या नहीं यार सही में? कहते हाँ। मैं क्या ठीक है चलो फिर हम भी थोड़ा देखते हैं क्या होता है इसमें। तो स्टार्टिंग में ऐसे देख रहे थे, मतलब मेरे सब कुछ सिर के ऊपर से निकल रहा था कि ये ऐसे उठा के पटक रहे हैं एक दूसरे को, लग नहीं रही इनको। तो मैंने जब स्टार्टिंग से बेसिक्स वगैरह जाना सब कुछ किया, तो स्टार्टिंग में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था कि नहीं यार मतलब खेलूंगा आगे। मेरे को लगा था यही यार दोस्त वगैरह जा रहे हैं, हम दोस्त यार जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे अलग अलग स्टेटों में। और वो कब अलग अलग स्टेटों में घूमते घूमते कब कंट्री घूमने का मौका मिल गया पता ही नहीं चला। क्या बात है, देखा आपने इनकी कितनी खूबसूरत जर्नी स्टार्ट हुई इनकी कोच की वजह से। हम इनके कोच से भी मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके कोच का आपकी लाइफ में क्या रोल है? मैम जो मेरे कोच सर है, मैं उनको अपना एज अ पेरेंट ही मानता हूँ। इस हिसाब से वो मेरे को गाइड करते हैं, है ना, फाइट से पहले। और सिर्फ जूडो में नहीं, वो मेरे को मेरे लाइफ लेसन्स में भी बहुत गाइड करते हैं, है ना। मैं पंगेबाज भी था, उन्होंने मेरे को समझाया भी बहुत है वैसे। तो उसके बाद उनकी वजह से आज तक मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अगर मेरा वर्ल्ड रैंक 11 है और एशियन रैंक 4, नेशनल में 8 मेडल और बेस्ट जूडो प्लेयर इन इंडिया का टाइटल अगर मेरे पास है, तो वो उसकी जो इकलौती वजह वो मेरे कोच सर है। देखिए, यही होते हैं असली स्टूडेंट जो अपना क्रेडिट अपने कोच को देते हैं। और पेरेंट्स का क्या रोल है? मैम पेरेंट्स भी मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं मेरे लिए, है ना। क्योंकि कई पेरेंट्स जो मैक्सिमम रहते हैं, अगर उनके घर में कोई भी डिसेबिलिटी का बच्चा बॉर्न हो रहा है या कोई भी ब्लाइंड बच्चा बॉर्न हो रहा है या कोई भी मतलब जिसको कुछ प्रॉब्लम हो, सो ना उसको ऐसे बहुत ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे कोई एहसान कर रहे हो उनपे, है ना। जो कि मैंने खुद देखा है, बट मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं है। मेरे को जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ ही ट्रीट किया जाता है, जैसे नॉर्मल बच्चों को ट्रीट करते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चों को कूट पड़ती है वैसे मेरे को भी पड़ती है घर में पंगे करने पे। क्या बात है। हाँ जी, तो मेरे को ऐसे कभी फील नहीं होता कि नहीं मैं ब्लाइंड हूँ या ऐसा कुछ।
सो मैं सल्यूट करना चाहूंगी आपके पेरेंट्स को कि उन्होंने आपको हर कंडीशन में सपोर्ट किया और आपको आगे लेकर जा रहे हैं, आपके सपनों को अभी भी उन्होंने फुल सपोर्ट रखा हुआ है। सो अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी अभी क्या अचीवमेंट्स है और आप फ्यूचर में अंशुमान शर्मा अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अभी की जो मेरी अचीवमेंट्स है, मैंने 2019 में अपना पहला नेशनल खेला था हैदराबाद में 35 सब जूनियर वेट कैटेगरी में। वहाँ क्या मेरा बात। पहली बार सिल्वर मेडल आया था, मेरे को हेड इंजरी हो गई थी। उसके बाद 2022 में मैंने राजस्थान गंगानगर में खेला था और वहाँ पर मैंने सपना देखा था कि नहीं यार मैंने इंटरनेशनल जाना है। मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर को स्टेज पे खड़ा होते हुए देखा था कि उनको रिस्पेक्ट मिल रही है बहुत ज़्यादा, तो मतलब वहाँ पे सोचा। तो उसके बाद वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो ना मैंने कभी मतलब इंडिया का कोट और ब्लैक बेल्ट नहीं देखी थी। मैंने उनको बोला कि मेरे को दिखाना, तो उन्होंने बोला आपकी औकात नहीं है इसको पहनने की। तो वो बात ना से अंदर से पिंच कर गई कि नहीं यार अब पहनना है। फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ा गंदी वाली प्रैक्टिस आज शुरू कर दी जम्मू वापस आके। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो मेरे को ना आर्म इंजरी हो गई, मेरी बाजू टूट गई थी पूरी। तो उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आप अब कभी जूडो नहीं खेल पाओगे, अब आप टोटली बेड रेस्ट पे हो। तो ये सुन के तो घर वाले भी मतलब हो गए कि नहीं खेलना ये वो। बट फिर क्या होता था कि जैसे मान लो घर पे कोई नहीं है, छत पे जाना है, मैंने एक बाजू रखनी है पीठ के ऊपर, ये बाजू रखनी है नीचे, पुशअप सिंगल हैंड पुशअप, उंगलियों में पुशअप। उसके बाद 6 महीने हुए थे, आई थिंक दिसंबर का महीना। घर पे बोलना ट्यूशन जा रहा हूँ, अंशुमन जी स्टेडियम ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। उसके बाद फाइनली आता है 2024, अभी 1.5 साल हुआ भी नहीं था, बेड रेस्ट पूरी भी नहीं हुई थी। नेशनल हुई थी हमारी एशियन चैंपियनशिप की सिलेक्शन, वहां पर ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद मैं थक चुका था, लाइक सिल्वर ब्रॉन्ज देख के मेरे को लगा नहीं भाई इस बार तो गोल्ड ही चाहिए जो मर्जी हो जाए। 2025 आया, फरवरी का महीना, 2 टाइम प्रैक्टिस करता था मैं सुबह शाम, और 7 किलोमीटर पैदल ट्रैवल करता था क्योंकि उस टाइम में बस किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मैं पैदल ट्रैवल करता था रूपनगर से जीवल, सुबह शाम तो जिम करता था 2.5 किलोमीटर, वो भी पैदल जाता था। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद फरवरी में मेरा गोल्ड आ गया और IBSA सीनियर वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप के लिए मेरी सिलेक्शन होगी कजाकिस्तान में 2025 फ्रॉम May 8th to May 16th। वहाँ जाकर मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया और सीखा, और मेरे को लगा कि नहीं यार अभी इंस्ट्रूमेंट और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो वहाँ पे मेरा जो मैंने परफॉर्मेंस दी थी अपनी, वहाँ पे मेरे को वर्ल्ड रैंक 11 मिला था और एशियन रैंक 4 मिला था। तो उसके बाद मैं वापस आया, फिर वापस आके अभी दोबारा प्रैक्टिस शुरू करी। तो अभी दोबारा नेशनल हुई थी दिसंबर में, जिसमें मैंने एक अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया 62 यूथ वेट कैटेगरी में, और 64 सीनियर वेट कैटेगरी में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। बेस्ट जूडो प्लेयर इन इंडिया का टाइटल मिला और नेशनल रिकॉर्ड बना दिया 1.5 सेकंड में नॉकआउट करके। सो देखिए यही जज्बा आज अंशुमान जी को यहाँ तक ले आया। इन्होंने इंटरनेशनल जाकर भी मैच खेले और गोल्ड भी भारत के लिए लाया। सो मेरे साथ अंशुमान जी के कोच सर भी यहाँ पे जो 2017 से उनको सिखा रहे हैं। मेरा नाम सूरज भान सिंह है, मैं चीफ जूडो कोच हूँ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल में। मेरी जो अभी पीछे ट्रांसफर हुई है 2025 मई में यहाँ पर एज ए इंचार्ज, एज ए कोच। तो सर अंशुमन को सिखाना कितना बड़ा टास्क था आपके लिए? मेरे को इतना बड़ा टास्क नहीं लगा, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड थे मनोवर अंजार करके, और उन्होंने 2012 में हमें बुलाया, लखनऊ में एक सेमिनार है, तो एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं ब्लाइंड और डेफ जूडो, वो करानी है। पहले हमें कहा सर ये बड़ा मुश्किल टास्क लग रहा है हमें, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। कहते नहीं आप आओ, फॉरेन से कोचेस आ रहे हैं, वो आपको सारा सिखाएंगे कैसे सिखाया जाता है इनको। तो खैर हम वहाँ गए, जून जुलाई का महीना था, बड़ी गर्मी भी थी। तो उन्होंने वहाँ हमें इसके बारे में बताया, तो हमें लगा नहीं हम कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इन लोगों को पूरे वर्ल्ड में एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में और जापान में ये चल रहा था। तो इंडिया में पता नहीं था इसके बारे में। तो वो हमने 2012 में वो सेमिनार, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया डेफ बच्चों को सिखाना। 2017 में मैंने शुरू किया ब्लाइंड बच्चों को सिखाना। तो इनके जहाँ इनका रेजिडेंशियल ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पर मैंने जाके बात की, तो वहाँ 8-10 बच्चों को स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले यही बच्चे थे, छोटे छोटे थे, और इनके साथ बड़े सीनियर भी थे। खैर उस वक्त इन्होंने भी मजाक में कहा चलो हम टूर लगा लेंगे सर, हमारा टूर लगेगा। मैं क्यों नहीं लगेगा? तो जब ये पहली बार गए तो इन्होंने मेडल निकाल लिया। सीखने में कैसे थे? सीखने में बहुत अच्छे थे बच्चे, और मुझे मुश्किल नहीं लगा।
तो आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ मैं घुल मिल गया और मुझे लगा नहीं, ये सही जरूरत है इनको ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, क्योंकि ये, और जब वो सिखाने के बाद मुझे ये फील हुआ, जो बच्चे बहुत ही मतलब कि ये लोग डरे सहमे से भी होते हैं आम जो नॉर्मल लोगों से, तो उसके बाद सीखने के बाद और मेडल लेने के बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो इतना हाई हो गया, ये अपने आप को अब नॉर्मल के बराबर ही समझते हैं और ताकत में भी उनके बराबर और उससे ज्यादा है। जो इस वक्त मेरे बच्चे हैं, जो मेरा लेवल है मेरी टीम का, वो इंडिया की नंबर 1 टीम है। अभी लेटेस्टली मेरी टीम राजस्थान गंगानगर, श्री गंगानगर में नेशनल थी, तो उसमें इन्होंने ओवरऑल चैंपियनशिप लाई है। 14 गोल्ड, 13 ब्रॉन्ज, 13 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल लेके 36 मेडल लिए इन्होंने, और ये सबसे ज्यादा मेडल थे किसी स्टेट से, और 21 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें, और मोर देन 350 स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन ऑल ओवर इंडिया। तो JNK का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा, आपके बहुत अकॉर्डिंग। और मैं आने वाले समय में आपको बता दूं, यही बच्चे, ये अंशुमन है या मेरे इमरान है, और कुछ लड़कियां हैं, अदीबा है और शहनाज है, ये जो बहुत उभरते हुए सितारे हैं ये, और ये अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल रहे हैं, और इमरान अभी पैरा एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, और ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि ब्लाइंड में 5 बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल खेल के आ गए। तो यही बच्चे, मैं आपको कह रहा हूँ 2028 में आपको मेडल ला के दिखाएंगे इंडिया के लिए। सो ये कॉन्फिडेंट है हमारे कोच सर का, क्योंकि वो इतना अच्छा सिखाते हैं और इनके बच्चे आगे तक जा रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ अब जी। मेडल आए भी क्यों ना, जब चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य हो तो फिर मेडल तो आना बनता है। ये क्रेडिट जो अंशुमान जी अपने कोच को दे रहे हैं, वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि हम भी देख रहे हैं बहुत सारे मेडल सर ला रहे हैं और सर अपनी मेहनत से बच्चों को सिखा रहे हैं। सर मैं थैंकफुल हूँ कि आप और मैं हमारे आपको एक और बात बता रहा हूँ, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ से 5 मेडल आए हैं, क्या बात और 3 बच्चे मेडल के हैं, जिसमें 2 गर्ल्स हैं, एक रामनगर से, एक चनैनी से लड़की। चनैनी की लड़की का गोल्ड मेडल है, और जो रामनगर की लड़की है उसका निकिता नाम है, उसका जो चनैनी की लड़की है उसका गोल्ड है। हाँ, और प्रीतिका जो है कि रामनगर से है, उसका ब्रॉन्ज मेडल है। अबरार अहमद, उसने 3 मेडल इकट्ठे लिए हैं, यूथ, जूनियर और सीनियर में पार्टिसिपेट किया, और यूथ में उसका जो है सिल्वर मेडल है, और जूनियर और सीनियर में उसका ब्रॉन्ज मेडल है। सो ये सब आपके स्टूडेंट्स हैं और आपसे सीख क्योंकि रहे हैं। ये रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ब्लाइंड्स जम्मू में पढ़ते हैं, तो वहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, पूरे पुंछ, राजौरी और उधमपुर, कठुआ, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे वहाँ रहते हैं, तो वो सब मेरे अंडर प्रैक्टिस करते हैं। कम से कम 150 बच्चा है जो ब्लाइंड बच्चा है जूडो का मेरे पास प्रैक्टिस का, जिसमें 50% गर्ल्स हैं, 50% बॉयज। सर गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो आपको अच्छे से? देखो, भारत सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। अभी जैसे लेटेस्टली हमारी जो एक स्टूडेंट है नेखा देवी, जो कि मशेडी गांव है कोटपुठुआ में, मुझे भी वो भी इधर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती थी, तो उसको 2017 से मैंने सिखाना, उसके 6 गोल्ड है कंटिन्यू, मतलब कि उसने कोई ब्रॉन्ज सिल्वर नहीं लिया। आज वो इंडिया टीम में ब्लाइंड क्रिकेट में खेल रही है, और बड़ी नामी सितारा है वो नेखा देवी, और उसने पाकिस्तान के विरुद्ध 64 रन बनाए, तो प्रधानमंत्री ने उसको बहुत शाबाशी दी। तो अभी काफी अच्छा हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी इन बच्चों को सपोर्ट करे और तहे दिल से सपोर्ट करे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट हैं अभी लोगों की समझ से बाहर है। जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सभी स्टेट्स को करना चाहिए। आपको बता दूं, नॉर्मल लड़की है एक प्रीतिका, वो अभी मेडल लेके आई है, सिल्वर मेडल नेशनल स्कूल गेम्स, वो पहला मेडल है यहाँ का उधमपुर पे ही नॉर्मल बच्चे। सर अभी उधमपुर में ट्रांसफर हुए हैं, जूडो के कोच हैं, जिनके बच्चे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सारे मेडल्स ला रहे हैं इंडिया के लिए। तो सर मैं रेडियो उधमपुर की तरफ से आपको थैंक्स करती हूँ कि आपने हमसे बात करने का टाइम निकाला, और हमारी बेस्ट विशेष है कि आप फ्यूचर में आपके बच्चे और ज्यादा सितारे चमके, ऑल इंडिया में मेडल्स लाएं, गोल्ड, इंटरनेशनल सब लाएं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो अंशुमान जी, मेरी शुभकामनाएं यही हैं कि आप जिंदगी में और भी आगे बढ़ें और देश के लिए और भी मेडल्स लाएं। सो मैं वंस अगेन आपको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बात करने के लिए आप आए। और थैंक यू कीमती वक्त में आपने निकाला, हम छोटे छोटे प्लेयर्स को कवर करने के लिए। आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, और आप में जो हिम्मत और जज्बा है ना,
वो और लोगों को भी इंस्पिरेशन देता है। थैंक आपको बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप लाइफ में आगे बहुत ग्रो करें और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करें और एक दिन तिरंगा लेकर ऐसे लहराएं। ओलंपिक्स।